गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज एनसीईआरटी सीरीज क्लास 12th का ये पार्ट 5 ये है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे 7.2 का 4 फार्मूला, tan x का इंटीग्रल, cot x का इंटीग्रल, sec x का इंटीग्रल एंड cosec x का। तो अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज जो स्टूडेंट ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जो ये चारों का इंटीग्रल कैसे होता है, वो प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 4 देखें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि ये 7.2 जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ये चारों फार्मूला का ज़्यादा यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए, आपको इसमें समझना क्या है कि इसमें आपको एक फंक्शन जो है न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है। तो इसमें इस एक्सरसाइज का 7.2 का नाम ही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी भी एक को या तो न्यूमरेटर को कंसीडर कीजिए तो उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर आ जाए, या नहीं तो डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ जाए। तो इस तरह से चेक किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए, इसमें हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्वांटिटी है 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो 2x प्लस 0 दैट मीन्स 2x। देखिए, न्यूमरेटर आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इसमें डिनोमिनेटर को पुट करेंगे। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज आप डिनोमिनेटर को ही पुट कीजिए। ये डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप न्यूमरेटर को कंसीडर कर रहे हैं या डिनोमिनेटर को। तो चलिए, पुट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dt बाई dx रिवर्स होकर उधर चला जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x dx, 2x प्लस 0 2x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए, इसमें 2x dx खोजिए। इसमें 2x dx ये आ गया। तो 2x dx किससे सब्स्टिट्यूट होगा? dt से। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या कंसीडर किए हैं? t। तो देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अभी हमारा वेरिएबल किस में था? किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे? x के रेस्पेक्ट में। तो अब इसमें सभी जगह x था वेरिएबल। अब सारे जगह हम रिप्लेस कर दिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं उस वेरिएबल को t से। तो देखिए, सभी जगह पूरा कन्वर्ट हो गया t। नाउ 1 बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी विद रेस्पेक्ट टू t। जैसे सिमिलर आप इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग x, तो वही है। तो ये t x की जगह t है, यानी लॉग ऑफ t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t इज व्हाट? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर। देख रहे हैं, बनाना बहुत इजी है। आपको इस एक्सरसाइज में ओनली आपको ये चेक करना है कि दोनों में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कौन किसका डिफरेंशिएशन है। जो जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको पुट कर लेना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बीच बीच में हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बीच बीच में जंप भी करेंगे। जो सिमिलर क्वेश्चन होगा उसे हम जंप भी करेंगे। लॉग एक्स, एक दो क्वेश्चन हम रेगुलर वे में चलते हैं। लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है तो वैसे ही हम इसमें सर्च करेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स dx। अब आप देखिए फॉर्मेट में, एक तो आपका एक तो आपका फंक्शन हो गया लॉग एक्स और सेकेंड फंक्शन हो गया 1 बाई एक्स। अब इसमें कोई एक दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो एज वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स
इज इक्वल्स टू 1/x। देयरफॉर पुट t इज इक्वल्स टू log x। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि t ही हम पुट करेंगे, कोई दूसरा अदर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो dt/dx इज इक्वल्स टू 1/x, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 1/x dx। अब इसको यूज़ कर लेंगे। log x को हम क्या कंसीडर किए हुए हैं, t स्क्वायर। 1/x dx के जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, dt। अब ये देखिए सारा वेरिएबल हमारा कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर t³/3 प्लस c 1/3 ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t log x होल क्यूब प्लस c। देखिए सो सिंपल, बहुत इजी है, बशर्ते इसे आप प्रैक्टिस में करें, ध्यान से देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक दो क्वेश्चन हम रेगुलर में चल रहे हैं कंटिन्यू, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस x log x। बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड सो सिंपल। पहले इसे दो फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर लें। तो दो फंक्शन, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x जो ही कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/x इंटू 1/, अब x जब कॉमन लिए तो 1 और यहाँ पर log x। तो देखिए 1/1 प्लस log x। अब फिर आप खोजना चालू कीजिए। आप 1/x को आप इधर भी लिख सकते हैं 1/x dx। ये डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा आप अरेंज करते जाएंगे। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर इसका एक फंक्शन आपका ये हो गया 1/1 प्लस log x, सेकेंड फंक्शन ये हो गया। अब तो कोशिश कीजिए, देखिए 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x। तो देखिए 1/x आ गया। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x। तो dt इज इक्वल्स टू 1 का 0, log x का 1/x dx। देखिए 1/x dx आ गया। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 1/1 प्लस log x, 1 प्लस log x को हम पुट किए हैं, और ये 1/x dx होल के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt। तो 1/x का इंटीग्रल आप जानते ही हैं, log ऑफ t प्लस c। नाउ पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x। बहुत इजी, सो सिंपल। केवल आपको इसमें पुट करना है कि कौन सा पुट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसी तरह से आप पुट करते चलिए, इजी वे में आपका बनेगा। इसमें आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है, यानी दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन जरूर किसी का डिफ्रेंसिएशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाकी बीच वाले क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, प्रैक्टिस करके देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए पहले ही से दो फंक्शन गिवन है, एक x है और एक रूट में है। तो जनरली रूट को हमको पहले रिमूव करना होता है। तो कहीं भी रूट रहे तो ट्राई ये करना है कि रूट वाला फंक्शन रिमूव हो जाए। तो रूट के अंदर है x+2 और रूट के बाहर है x। तो चलते हैं इस रूट के अंदर वाले को पुट करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड रूट वाला होता है तो इसीलिए रूट वाले को। तो पुट t इज इक्वल्स टू x+2। जो ही हम x+2 पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन dt इज इक्वल्स टू x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, और ये dx उधर रिप्लेस हो जाएगा। तो देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं dx। नाउ यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू व्हाट, t-2। ये आपका ये t-2 हम x की वैल्यू इसलिए निकाले हैं कि कहीं भी हमें x नहीं इसमें दिखना चाहिए, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए। नाम ही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए x की वैल्यू हम पहले यूज करते हैं t-2, और ये x+2 रूट के अंदर वाले को हम क्या लिए
टी, डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। अब देखिए इसमें कहीं भी एक्स नहीं है, तो अब ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग टी एंड रूट टी, टी का पावर 1 और ये टी का पावर 1/2, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2, डेढ़ जिसको कह सकते हैं, तो ये डी टी हो गया। माइनस फिर 2 का मल्टीप्लाई √2 से हो, √t से होगा, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, एंड √t मतलब 1/2 dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो t एक्शन वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो 3/2 + 1 यानी 5/2, और नीचे 5/2, तो ये कन्वर्ट होकर क्या होगा 2/5, माइनस 2 t 1/2 में 1 ऐड करेंगे और नीचे भी, तो 2/3 कन्वर्ट हो गया, प्लस c। तो या t का हम ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हैं, या t अगर कॉमन आता है तो कॉमन भी लिख सकते हैं। तो t का ओरिजिनल वैल्यू लर्न रखिए x + 2 होगा, लास्ट में हम यूज करेंगे। तो देखिए देयरफॉर इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2, एक 2 कॉमन, और t⁻³ 3/2 ये भी कॉमन आ जाएगा, तो हमें बचेगा 1/5 और इंटू टी, क्योंकि ये 5/2 है तो एक टी बचेगा, माइनस यहाँ पर हम 2 कॉमन लिए हैं, तो 2/3 और t⁻³ तो कॉमन ले चुके हैं, प्लस सी, 2 × t⁻³/2 ये 1/5, सॉरी। अब एलसीएम लेंगे तो 15 यहाँ पर हो जाएगा, 5 3 जा 3t, माइनस 3 5 जा 10, प्लस c, तो ये आपका टोटल हो गया 2/15। t की ओरिजिनल वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो t का ओरिजिनल वैल्यू था x + 2, तो x + 2 होल ⁻³ 3/2 माइनस 3 × x + 2 माइनस 10, ये आपका t की ओरिजिनल वैल्यू आई। अब नीचे रिमूव करते हैं हम, अब इसी को सेपरेट कर लेंगे कैलकुलेशन, तो 2/15 × x + 2 होल ⁻³ 3/2 माइनस ये 3x, यहाँ ये इंटू है, तो इंटू, तो ये 3x 3 2 जा 6 और 6 माइनस 10 -4 प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इस एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन टोटल जो है 39 है। इस तरह से आज आप ये 15 तक ट्राई कीजिए, यानी 15 तक, क्वेश्चन नंबर 15 तक आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे टोटल ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो बाकी इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, यानी मैथ्स के हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।